पर रोक लगाने के लिए। आप स्वास्थ्य खराब करना चाहते हो या स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो या ट्रीटमेंट करना चाहते हो, क्लियर तो करो। पहले सरकार तो क्लियर हो इस विषय में। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि नशे की रोकथाम का अधिकार, कुपोषण, ये सब कहां गए? राइट टू लिव, जो जीवन जीने का अधिकार, आप शिक्षा के अधिकार का बिल लेकर आए। आज आरटी की हालत क्या है? कोई स्कूल एडमिशन देता है क्या? जब शिक्षा की चर्चा होगी उस दिन मैं भी बताऊंगा, उस पर भी मनन कर लेना। अधिकार देना, सब लिखना आसान है। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात कि आपके पल्ले क्या है ये तो बताए सरकार। क्या डॉक्टर आप बनाते हो क्या? आपने 4-5 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, अभी पहले खाली घोषणा ही हो रही है, मेडिकल कॉलेज बने नहीं है। 20-20 साल लगते हैं, उनके मां बाप मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपए फीस देते हैं। डॉक्टर आप बनाते हो, हॉस्पिटल आप बनाते हो, करोड़ों रुपए की हॉस्पिटल आप खुलवाते हो, उनके इक्विपमेंट्स आप दिलवाते हो, उनका इन्वेस्टमेंट आप करते हो। तो फिर आप अधिकार केवल और केवल इस बात के लिए कि हमने बिल बना दिया और आप इलाज कर दो, तो फिर तो ये जो बिल बनेंगे, सभापति महोदय मैं आज कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि जब राइट टू फूड का बिल क्यों नहीं आएगा, और जब आप होटलों पर भी कह दो कि भाई जीवन जीने का अधिकार है, तो सारे होटल और रेस्टोरेंट जो भी आएगा उसको खाना खिलाएगा, है ना अधिकार? ये क्यों ये बिल नहीं लेकर आ रहे हो आप? क्या आप हर होटल को ये कहोगे खाना खिलाओगे? आप वही बिल दे सकते हो जो आपके पास है। आप ये कहो पीएचसी में करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करेंगे, लेकिन उनकी हालात क्या है? वहां बच्चे मर जाते हैं सैकड़ों की, हजारों की तादाद में। जो माननीय उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि खून की थैलियां ले जाते हैं, बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं, आंख चूहे खा जाते हैं। जब राजधानी के और देश के ये हालात हो, शिक्षा के, चिकित्सा के, और वहां आप राइट टू हेल्थ की बात झुंझुना पकड़ा रहे हो केवल जनता को। मैं दावा के साथ कह रहा हूं सभापति महोदय, और मैं मंत्री जी पूरे आपके विभाग को मैं एक इस सदन में चैलेंज कर रहा हूं कि आप तो ये बता दो कि राजस्थान में जो सामान्य चिकित्सा का अधिकार है वो भी आप पूरा कर रहे हो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? और जिस तरीके से आप डॉक्टरों को ट्रीट कर रहे हो, ये ध्यान रखना, आप तो डंडे से मार रहे हो, बाद में सुई लगवाने उनके पास ही जाना है। वो सुई पक गई ना तो देश दुनिया में भागते घूमोगे। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये अधिकार देने की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपने कौन से अधिकार जोड़े? आज कोई किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हालात क्या है? आज किस जगह पे इलाज हो रहा है? मैं आपको कह रहा हूं कि आप चिकित्सा का अधिकार देना चाह रहे हो तो आप चिरंजीवी को ठीक कर दो। आज राजस्थान का एक भी बड़ा हॉस्पिटल चिरंजीवी में इलाज नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। आप कह रहे हो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में के बिना आप इलाज कराओगे, कोई भी जाएगा मेरा पेट दुख रहा है और इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी को डिफाइन तो करो कि किस इमरजेंसी में उसको ट्रीटमेंट करना है। वरना मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर हॉस्पिटल में एक पुलिस थाना खोलना पड़ेगा, हर हॉस्पिटल में। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और माननीय खेतरी से आने वाले सदस्य जो बहुत वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर है, ये इस पर यदि ईमानदारी से बात कहेंगे तो आपकी सत्ता पक्ष की जमीन निकल जाएगी नीचे से। आप किन डॉक्टरों की बात कर रहे हो? वो डॉक्टरों को आपने दिया क्या है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दो ना जो देना है आपको, आप उन पर ताले लगाने के काम कर रहे हो। राजस्थान में आम व्यक्ति को जब आप 19, यदि हम इसकी बात करें तो धारा 19 में, आर्टिकल 19 में उनको भी स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का अधिकार है। उस अधिकार को भी तो आप छीन रहे हो। आपने यदि किसी हॉस्पिटल को जगह दी हो, आप उसको बाउंड करो। आपने किसी हॉस्पिटल को पीपीपी मॉडल पे दिया हो, आप उसको बाउंड करो। आपने किसी हॉस्पिटल में यदि मेडिकल कॉलेज दिया हो, आप उसको बाउंड करो। पर जिसने आपसे कुछ लिया ही नहीं, आप कह रहे हो कि ये करो, फिर थोड़े दिनों बाद आप कहोगे होटलों को बंद करो। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से पेट्रोल पंप राजस्थान के बॉर्डर पे लग रहे हैं ना, इसी प्रकार से हॉस्पिटल सारी राजस्थान के बॉर्डर पे खुल जाएगी। ये सब हॉस्पिटल बंद करके वहां चले जाएंगे।